इस वाले क्वेश्चन में बता रहे हैं कि कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट वाज रन. Constant head permeability test was run on a sand sample 16 centimeter in length and 60 centimeter square in cross-sectional area. Porosity was eta 1 is equals to n is equals to 40%. Under a constant head of 30 centimeter, the discharge was found to be 45 centimeter cube in 18 seconds. Calculate the coefficient of permeability. Also determine the discharge velocity and seepage velocity during the test. Estimate the permeability of the sand for a porosity of N2 is equals to 35%. So, इस केस में आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर बताया सैंपल का जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है, L कैपिटल L, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और पोरोसिटी 40% है. उसके बाद ये कांस्टेंट हेड ऑफ 30 सेंटीमीटर मीन हेड क्या है H जो था कांस्टेंट हेड ऑफ 30 सेंटीमीटर और डिस्चार्ज जो मिला उसमें वाज स्मॉल q वाज 45 सेंटीमीटर क्यूब इन 18 सेकंड टाइम. तो कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी and also determine the discharge velocity and seepage velocity during the test. So estimate करें permeability of sand for a porosity of N2 is equals to 35%. तो अभी जो आपको given चीजें हैं वो तो ये सब हैं. कर लेते हैं. L है ये कैपिटल A है, पोरोसिटी है पहले और H यहाँ दे रखा है, स्मॉल q ये है, टाइम ये है. So what formula do we have is simply K is equals to Q I A. ये डार्सी लॉ है. तो ये डार्सी लॉ सबसे पहले आप उसको खोल लेंगे. You will convert. This is actually the, where is it? हाँ, this is the discharge. This is the capital Q, not small, because इसमें जो हमने इसकी यूनिट दी है वो this is given in 45 centimeter cube. So it is a rate of flow in इतने seconds. ठीक है. अगर ये होता सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड तो ये होता स्मॉल क्यूब. तो इन्होंने यहाँ पर कैपिटल क्यू दिया है, स्मॉल क्यू नहीं है. इसको हम ओपन कर लेंगे. पीछे फॉर्मूला भी हमने देखा Q by T इंटू L by H इंटू 1 by A. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट हेड में देखा था फॉर्मूला ये वाला, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग हियर. ठीक है. तो आपको सारी चीजें तो बताई रखी है क्वेश्चन में. तो बाय प्लेसिंग ऑल दोस वैल्यूज हियर, आपको Q पता है 45 है, टाइम भी पता है 18 सेकेंड है, L जो है वो लेंथ 16 सेंटीमीटर है, हेड भी डायरेक्टली दे रखा है 30 सेंटीमीटर का, ये 1 है, 1 डिवाइडेड बाय A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ से आपके पास परमेबिलिटी आ गई K इज इक्वल्स टू 2.22 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब निकालना है व्हाट यू आर सपोज टू डू. कैलकुलेट कर लिया पहले आपने कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी. अब आपको निकालना है डिटरमाइन द डिस्चार्ज वेलोसिटी. सो डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालना है, डिस्चार्ज वेलोसिटी फिर निकालना है आपको सीपेज वेलोसिटी. तो पहले देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट डिस्चार्ज वेलोसिटी. इसके लिए वो जो मैंने लास्ट दिखाया था आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. हाँ यहाँ से पढ़ा था ना, सीपेज वेलोसिटी वाला. ये था, एक पढ़ा था हमने, एक होती है सुपरफिशियल वेलोसिटी
और दूसरी होती है सीपेज वेलोसिटी। ठीक है, तो वो हम लोग ने इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको निकालना है क्वेश्चन। यहाँ पर था, तो हमें निकालना है डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल्स टू के आई। ठीक है, v इज इक्वल्स टू के आई इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी। इक्वल्स टू के आई। वो एक्चुअली ये कन्वर्ट कर दिया इन्होंने इसमें, q और a को v में करना। q बाई a इज एक्चुअली v, q इज इक्वल्स टू के आई ए। ठीक है, तो एक और हमने फॉर्मूले में पढ़ा अभी कि q अपॉन a इज इक्वल्स टू v, v वेलोसिटी रेट ऑफ फ्लो। ये क्या है, इसको अगर हम के v को, इसको हम रिप्लेस कर दें q अपॉन a को यहाँ पर इस वाले डार्सी वाले इक्वेशन में कि q अपॉन a इज इक्वल्स टू के आई, और हमें मालूम है विद द रिलेशन के डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू a इंटू v। ठीक है, सो q अपॉन a इज इक्वल्स टू v हो गया। यहाँ पर हमने डार्सी वाली इक्वेशन में क्या करा, q अपॉन a को लिख दिया v इज इक्वल्स टू a i। तो v की टर्म में जो है हम इस तरह से लिखेंगे डार्सी इक्वेशन। ठीक है, तो अब आपने यहाँ क्वेश्चन में देखिए कि इन्होंने डिस्चार्ज वेलोसिटी निकाला यहाँ से सिंपली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी हमने निकाल लिया ऊपर से, सब चीजें गिवन थी। यहाँ से हमने परमेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। उसके बाद यहाँ पर आई क्या होता है, h बाई एल होता है। सो h इज योर 30 सेंटीमीटर और L जो है वो लेंथ ऑफ द सैंपल इज 16 सेंटीमीटर। सो बाय प्लेसिंग ऑल दीज वैल्यूज यहाँ पर आ गया 4.17। थोड़ा सा क्या है, ये इनके कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा क्योंकि मिस्टेक्स होती हैं कैलकुलेशन में। अब मैं यहाँ पर अगर चेक करूँ तो टाइम लगेगा। आप लोग अगर जो आपका कैलकुलेशन पे सही आंसर आ रहा है आप वही नोट डाउन करिए, क्योंकि ये तो डायरेक्ट बुक्स में क्या होता है कभी कभी मिस्टेक्स इसमें कैलकुलेशन में हो जाती है, तो आप ये सब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाली भी चेक करेगा कैलकुलेशन, ये वाली भी सेम नोट करेंगे तो हो सकता है बाद में जब आप कैलकुलेट करें तो आपको फिर लगे कि कुछ इसमें रॉन्ग है कैलकुलेशन, तो वो उसको आप सही करके लिखिएगा। ऐसी ही सीपेज वेलोसिटी हमने उधर पढ़ा था, सीपेज वेलोसिटी vs इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। तो पोरोसिटी 1 जो दे रखी है वो है 40%। ठीक है, सो वहां से आपने यहाँ पर 0.4 लिख दिया और देखिए यहाँ पे 4.7 लिख दिया, यहाँ 4.17, तो ये गड़बड़ होगा कैलकुलेशन में। सो इसको आप ध्यान रखिएगा कि आप 4.17 रख के कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर ये 4.7 रख के कैलकुलेट कर रहे हैं। तो द आंसर इज कमिंग दिस। सो चेक, ये सॉल्व्ड है तो इन्हें चेक करिएगा। ओके, अब इसके बाद हमें निकालने को उन्होंने पूछा है, ये तो सब चीजें गिवन थी, बहुत आसान थी, बस ये फॉर्मूलेज अगर याद हो तो जस्ट यू हैव टू सिंपली पुट द वैल्यूज पुट करके आंसर निकल जाएगा। बस अब यहाँ पर एक आगे उन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, वो तो हमने निकाल लिया। ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्चार्ज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टेस्ट, एस्टिमेट द परमिएबिलिटी ऑफ सैंड फॉर अ पोरोसिटी ऑफ N2। ये वाला पार्ट रह गया, ये वाला एस्टिमेट द परमिएबिलिटी ऑफ सैंड, बाकी सब हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये वाला पार्ट रह गया था। तो इसमें जब N2 अगर N इज इक्वल टू 35% दिया है तो फिर हमें कैलकुलेट करना है कि परमिएबिलिटी ऑफ सैंड क्या होगी। उसके लिए एक ये फॉर्मूला है जो हमने इफेक्ट ऑफ वो पढ़ा था, सॉइल साइज था यहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ पे एक फॉर्मूला था, ये वाला, ये पढ़ा था हमने, इफेक्ट ऑफ वॉइड्स रेशियो।
तो वहीं से पोरोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई होगा। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज दिस K1/K2 इज इक्वल टू वॉइड रेशियो की टर्म में E1Q/1 प्लस E1 1 प्लस E2/E2। तो इसको, इस पूरे को नहीं याद रख के सिंपली लर्न दिस वन, ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी। उसे हम कन्वर्ट कर दिया। वॉइड रेशियो हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में, हमारे पास क्वेश्चन में पोरोसिटी गिवन है, तो हम इसको पोरोसिटी की टर्म में ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे। इसकी जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट दिस वन, ओनली राइट K1/K2 इज इक्वल टू N1/1 माइनस N1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय N2/1 माइनस N2 का होल स्क्वायर। तो ये तो आपको गिवन है, N1 N2 आर गिवन क्वेश्चन में। उसके बाद आपने निकाल लिया कि अब परमिएबिलिटी K2 कितनी होगी, तो ये निकल आ गया फॉर आपका फॉर द केस ऑफ N2 is equals to 35%।